नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा कुमारी। इस वीडियो में हम एकालाप और वार्तालाप के विषय में चर्चा करेंगे। मनुष्य के भाषिक व्यवहारों से पूरा विश्व संचालित होता है। हम एक ऐसे पल की कल्पना नहीं कर सकते हैं जब संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं चल रही हो या भाषिक व्यवहार की प्रक्रिया स्थगित हो गई हो। जब कोई व्यक्ति अगर शांत चुप बैठा भी है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल चुप है, जड़ है। वह उस समय भी कुछ सोचता रहता है और ये सोचने की प्रक्रिया भी संप्रेषण होती है। उसके मस्तिष्क में जो विचार हैं चल रहे होते हैं, उत्पन्न हो रहे होते हैं, और अगर वो अकेले बैठ करके उन विचारों को बोलने लगे, अपने आप से प्रकट करने लगे, स्वयं ही सुनने लगे, तो उसे एक आलाप कहते हैं। और जैसे ही उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, वो कुछ कहता है, तो उसे वार्तालाप कह सकते हैं। संप्रेषण मनुष्य की जन्मजात आवश्यकता है और मनुष्य के पास भाषा है जिसके माध्यम से वह अपने इस आवश्यकता की पूर्ति करता रहता है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक आलाप कर रहा होता है, और इसकी कल्पना क्यों करें, ये हर व्यक्ति कभी न कभी करता है, अपने आप से बातें करता है। अब अपने आप से बातें करने को हम एक दृश्य अगर कुछ याद करना चाहें तो हमें ऐसा लगता है कि कोई, उसको हम पागल कहते हैं, कोई अपने आप से बोल रहा होता है, सिर्फ बोलता रहता है। या कई बार ऐसा दृश्य देखते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोले चला जा रहा है अपने आप से, तो उसको पागल की भी संज्ञा देते हैं। लेकिन वाकई वो एक डिसऑर्डर होता है, एक मनोविकार होता है। उसकी बात ना करके एकालाप बहुत सकारात्मक बातचीत भी होती है जो स्वयं से होती है, और ये लगभग सभी मनुष्य करते हैं। उनका कोई ऐसा समय होता है जब वो बैठते हैं तो स्वयं से बातें करते हैं। इसका अन्य रूपों में भी प्रयोग किया जाता है। कई बार अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एकालाप का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह बहुत औपचारिक मामलों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ज़्यादातर या सभी मामलों में हम वार्तालाप का ही प्रयोग करते हैं। एकालाप कुछ खास तरह के माध्यम के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये दोनों ही, एकालाप और वार्तालाप, संप्रेषण के प्रकार हैं। एकालाप अंग्रेजी के मोनोलॉग एवं वार्तालाप अंग्रेजी के डायलॉग का हिंदी रूपांतर है। एकालाप यानी अकेले व्यक्ति का लंबा भाषण या स्वयं से ही बातचीत करना। यह संदेश संप्रेषण का ऐसा प्रकार है जिसमें कोई व्यक्ति अकेले ही स्वयं से किसी अन्य व्यक्ति से या किसी समूह से संवाद स्थापित करता है और अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करता है, यानी स्वयं से बोलता रहता है, वो भी एकालाप है। और जब किसी अन्य व्यक्ति से बोल रहा है, कोई व्यक्ति बैठा है लेकिन वह व्यक्ति इस मामले में निष्क्रिय है, वह जो बोल रहा है अकेले, वो स्वयं बोलता चला जा रहा है, या कोई समूह सामने श्रोता के रूप में बैठा हुआ है लेकिन वो उसके साथ कोई सक्रिय रूप से योगदान नहीं दे रहा है, तो यहाँ भी एकालाप ही होता है। बोलने वाला अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करता जाता है। वार्तालाप को हम साधारण भाषा में बातचीत कहते हैं। यह परस्पर संपर्क स्थापित करने का स्वाभाविक और बहुपक्षीय माध्यम है और बेहद लोकप्रिय है और बहुत ही अनिवार्य है। ये वार्तालाप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। एकालाप और वार्तालाप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गत्यात्मक और दूसरा स्थिर। गत्यात्मक एकालाप में व्यक्ति स्वयं को लगातार वक्ता एवं श्रोता की भूमिका में बदलता रहता है, स्वयं से प्रश्न भी करता है और स्वयं ही उत्तर भी देता है। यानी जो व्यक्ति स्वयं अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, उसमें कोई प्रश्न पूछ रहा है, वो स्वयं उत्तर दे रहा है। यानी वक्ता और श्रोता की भूमिका में अपने आप को बराबर परिवर्तित करता चला जाता है, स्वयं से प्रश्न करता है, स्वयं ही उत्तर देता है। इस तरह वो
गत्यात्मक एकालाप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहता है। स्थिर एकालाप में जो व्यक्ति वक्ता की भूमिका में रहता है वह सिर्फ अपने विचारों को प्रकट करता जाता है। वो कोई प्रश्न नहीं करता है, कोई उत्तर नहीं देता है, सिर्फ वो चुपचाप बोलता चला जाता है, अपने विचारों को प्रकट करता जाता है। गत्यात्मक वार्तालाप में जो वक्ता और श्रोता होते हैं वो संदेश को ग्रहण करते हैं, उस पर अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और इसमें वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। वक्ता बोलते हैं और श्रोता जो सुन करके उसका उत्तर देते हैं, फिर वक्ता उसे सुनते हैं। यानी एक ही टाइम पर वक्ता और श्रोता दोनों अपनी अपनी भूमिका परिवर्तित करते रहते हैं। वक्ता श्रोता की भूमिका में आता है, फिर वक्ता की भूमिका में आता है। उसी तरह श्रोता वक्ता की भूमिका में आता है, फिर वो श्रोता की भूमिका में जाता है। और इस गति से वार्तालाप जब चलता रहता है तो इसे गत्यात्मक वार्तालाप कहा जाता है और इसमें बेहद सक्रियता होती है। यह आमतौर पर अनौपचारिक होता है, कई बार औपचारिक भी हो सकता है। और स्थिर वार्तालाप में श्रोता की सक्रिय भूमिका नहीं होती है, अर्थात वक्ता की तुलना में श्रोता निष्क्रिय रहता है। अगर वो बोलना चाहे भी तो नहीं बोलता है, या काम चलाऊ या बेहद सामान्य स्तर पर कुछ बोल सकता है, अन्यथा वह श्रोता के रूप में सिर्फ सुनता है, उसकी अन्य वक्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है। यह आमतौर से औपचारिक स्थितियों में इसका प्रयोग देखा जाता है और यह आमतौर पर औपचारिक ही होता है। एकालाप और वार्तालाप में अंतर है। एक व्यक्ति अथवा चरित्र का स्वयं दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को अपने विचारों एवं भावनाओं से अवगत कराने को एकालाप कहते हैं और वार्तालाप में दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान समान रूप से किया जाता है। एकालाप में एक व्यक्ति अथवा चरित्र होता है, जबकि वार्तालाप में कम से कम दो या उससे अधिक व्यक्ति अथवा चरित्र होते हैं। एकालाप में एक ही व्यक्ति द्वारा संदेश दिया जाता है, वार्तालाप में दोनों व्यक्ति अथवा समूह समान रूप से सम्मिलित होते हैं। एकालाप का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, जबकि वार्तालाप एक बेहद लोकप्रिय और प्रचलित माध्यम है। अब इसका जब इतना उपयोग है, यह बहुत सहायक होता है अपने विचारों के संप्रेषण में, तो इसके बारे में हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि कितनी कुशलता से वार्तालाप को करें कि वो प्रभावशाली हो। तो कुछ बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए हमें। वार्तालाप में हमेशा अनावश्यक बातों से बचें। वार्तालाप के उद्देश्य की पूर्ति का ध्यान रखें। दूसरे व्यक्ति की बात को सुनें। अन्य व्यक्ति की बात बीच में काटकर प्रश्न न करें। निजी वार्तालाप से बचें और एक ही बात को बार बार न दोहराएं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें वार्तालाप के उद्देश्य का ख्याल रखना होता है कि हमें उसे पूरा करना है, और यह तभी संभव हो सकता है जब दूसरे व्यक्ति की हम बात को सुने, ये न कि सिर्फ अपनी ही कहते जाएं। अब जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसकी बात को कभी भी बीच में काट कर उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए, और निजी प्रकार के वार्तालाप से हमेशा बचना चाहिए, और एक ही बात को दोहराने से भी बचना चाहिए। अवांछित वाक्यांशों के प्रयोग से बचें। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि वो हर बात के पहले कुछ न कुछ जोड़ते हैं, कोई शब्द जोड़ते हैं या कोई वाक्यांश जोड़ते हैं। यह बहुत आम समस्या है, लेकिन इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और वार्तालाप में इसे, किसी भी प्रकार के वार्तालाप में इसे नहीं प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर वाक्यांश कहते हैं कि क्या नाम की, मानो, या मेरा मतलब यह है कि, इस तरह के शब्दों के, इस तरह के वाक्यांशों के साथ ही लोग शुरू करते हैं अपनी बात को। इस प्रकार के प्रयोग से बचना चाहिए और वार्तालाप को रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही जब कोई समस्या का समाधान भी इसका उद्देश्य होता है, कई विवाद को हल करने का इसका उद्देश्य होता है, ऐसी स्थिति में अगर रोचकता नहीं रहेगी वार्तालाप में, तो फिर हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल ही नीरस वार्तालाप नहीं होना चाहिए। कई बार होता है बहुत गंभीर बातें हम कर देते हैं हल्के से हास्य के साथ, इसलिए हम पहले भी देखे हैं कि हास्य का प्रयोग समुचित ढंग से करना चाहिए। वार्तालाप को भी विभिन्न तरीकों से रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए।
वार्तालाप में किसी निरर्थक विषय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जिस विषय के बारे में बात किया जा रहा होता है उसी के बारे में हमें बात करना चाहिए। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अच्छे श्रोता बने। कभी भी श्रोता के रूप में अवांछित आचरण न करें और दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनें। स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात रखें और दूसरे को भी रखने दें। कई बार ऐसा होता है कि वार्तालाप में हिचकिचाहट के कारण हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बात को भी वार्तालाप में सामने रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी निर्णय पर शीघ्रता से ना पहुँचें, यह खतरनाक हो सकता है। वार्तालाप में अपने ज्ञान और विचारों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने का हमारे पास ये बहुत ही हमेशा का सामान्य अनुभव है कि हमारे पास ज्ञान बहुत होता है, हमारे पास विचार बहुत होते हैं, लेकिन जब हम वार्तालाप में सम्मिलित होते हैं तो हम उसको बेहतर ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है, निराशा होती है कि हमने उस समय ये बात इस वार्तालाप में सम्मिलित नहीं किया। तो इसको सामने लाने के लिए सफलतापूर्वक इसको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अभ्यास करें। वार्तालाप में दूसरों पर कटाक्ष या टीका टिप्पणी करने से बचें। कई बार लोग एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, कटाक्ष करते हैं या किसी तरह की निजी टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति वार्तालाप में उत्पन्न होती है कि लोग विचलित होने लगते हैं, परंतु ऐसा होने से बचना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। वार्तालाप के शिष्टाचारों का समुचित पालन किया जाना अनिवार्य है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्योंकि वार्तालाप में हम प्रत्यक्षतः बात करते हैं सामने उपस्थित होकर के, इसलिए उसमें शारीरिक भाषा का समुचित प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि शारीरिक भाषा जो है हमारे संदेश का संप्रेषण 55% करती है, इसलिए उसका बहुत ही योगदान होता है। उसे अप्रत्यक्ष संप्रेषक कहा जाता है। इसलिए खासकर विशेषकर जब हम वार्तालाप करें तो शारीरिक भाषा का समुचित प्रयोग करें। वार्तालाप प्रभावशाली होना चाहिए, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और इसके लिए दोनों ही पक्षों को समान रूप से प्रयास करना चाहिए। किसी एक पक्ष के सोचने से ही ऐसा नहीं संभव हो सकता है। वार्तालाप से बहुत प्रकार के लाभ हो सकते हैं। कई स्थितियों में यह स्तरीय वार्तालाप जो होता है उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देता है। अगर निम्न स्तर का वार्तालाप करने से हमारा कोई विकास नहीं होता है, लेकिन जब हम स्तरीय वार्तालाप करते हैं तो हमारी सोच भी उच्च स्तरीय होती है, हमारी समझ को विकसित करता है और शंकाओं का समाधान करता है। शंकाओं के समाधान का बहुत ही उपयोगी माध्यम है। निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। बहुत सारी बातें जब क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट होती हैं, तो हम निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं और ये बहुत हमारे लिए संतोषप्रद अनुभव होता है कि हमने इस तरह से करके फिर इसके बारे में ये डिसीजन लिया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। शंकाओं का समाधान तो करता ही है, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है, समय की बचत करता है, जिसके लिए हम इसका तत्काल जब कोई हमें निराकरण करना होता है तो हम इसीलिए सबसे पहले वार्तालाप के बारे में ही विचार करते हैं। यह प्रभावशाली और पारदर्शी होता है। इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे प्रभावशाली भी बना सकते हैं और पारदर्शी, यह अपने नेचर में पारदर्शी होता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें प्रतिक्रिया यानी फीडबैक तत्काल प्राप्त हो जाता है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता है, हमें उसी समय प्राप्त हो जाता है और इससे निर्णय लेने में हमें सहूलियत होती है। कर्मचारियों के बीच उत्साह एवं मनोबल को बढ़ाता है। इसीलिए एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए वार्तालाप का प्रयोग करना चाहिए समय समय पर, तभी एक विकसित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ये थे एकालाप और वार्तालाप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।